ये अपने जिले बताओ कितने जिला अध्यक्ष आए विधानसभा क्षेत्र में। राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और आज हमारी अवध क्षेत्र की बैठक है। प्रदेश स्तरीय जो हमारी पंचायत संचालन चुनाव समिति है उसके हमारे सम्मानित सदस्य हमारे बीच में हैं। रोहित प्रताप जी हैं, विकास कादियान जी हैं, हवलदार यादव जी हैं, मैं स्वयं हूँ जो इसका जो हमारी संचालन समिति है उसका संयोजक हूँ, और मोहम्मद जैद जी जो इस चुनाव संचालन समिति में हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी हैं और तमाम जो वसीम हैदर जी हैं जो माइनॉरिटी सेल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो ये हमारे सम्मानित जिला अध्यक्षगण हैं, हमारा जो पूरा अवध क्षेत्र है उसके तमाम जिला अध्यक्ष हैं। और आज की जो हमारी अवध क्षेत्र की बैठक है वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष राम सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में हुई है। हमारे जो लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश तिवारी जी, उन्होंने इस बैठक का आज संचालन किया है। ये साथियों पंचायत चुनाव लड़ने की हमारी राष्ट्रीय लोकदल की मशक्कत है और सबसे पहले हमारी बैठक लखनऊ में हुई थी प्रदेश कार्यालय पे। उस बैठक में ये तय हुआ था कि हम पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की जो हमारी चुनाव संचालन समिति है पूरे प्रदेश में दौरा करेगी। उसके तहत हमारी सबसे पहली बैठक जो हमारा हस्तिनापुर क्षेत्र है उसमें 2 मंडल आते हैं, एक मेरठ मंडल और एक सहारनपुर मंडल। उसकी बैठक क्रांतिधरा मेरठ पे हुई। दूसरी बैठक हमारी ब्रज क्षेत्र की हुई जिसमें आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल आते हैं। वो बैठक हमारी धर्मनगरी मथुरा में हुई। तीसरी बैठक हमारा जो रोहिलखंड क्षेत्र है राष्ट्रीय लोकदल ने क्षेत्रवार पूरे प्रदेश को बांटा है। रोहिलखंड की बैठक हमारी मुरादाबाद में हुई और आज ये हमारी चौथी बैठक है जो अवध क्षेत्र की बैठक है। इसमें हमारे 2 मंडल आते हैं, एक लखनऊ मंडल है और एक दूसरा जो है फैजाबाद मंडल। तो दोनों मंडलों के हमारे तमाम सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सारे आज इस बैठक में मौजूद हैं। कल हमारी जो है 5वीं बैठक वो तराई क्षेत्र की होगी जो पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ के पीके पाठक जी, उन्होंने लखीमपुर खीरी में रखी है। तो आज अवध की ये बैठक है। बैठक में ये तय हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल तय तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज जो है उसकी तैयारियों का जायजा हमने लिया और सब जनपदों के हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। प्रत्येक जनपद में हमारी एक जिला स्तर पर भी चुनाव संचालन की समिति होगी जिसमें जो हमारे सीनियर मोस्ट पदाधिकारी होंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व होगा जिले का, वो उस कमेटी में रखे जाएंगे। और वो कमेटी जो है प्रत्येक जनपद में जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाएगा जो जिनकी छवि एकदम साफ होगी, जो निष्ठावान तरीके से ईमानदारी से पार्टी का काम कर रहे होंगे, जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, देश के पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में रोजाना काम कर रहे होंगे, और जो आज सोच चौधरी जयंत सिंह जी जो भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता के मंत्री हैं और शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, जिस प्रकार का उनका विजन है उस विजन को जो भी कार्यकर्ता आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे उनको जिला पंचायत चुनाव का लड़ने का मौका दिया जाएगा। उसी को लेकर हमारी ये आज बैठक। देखिए ये स्थानीय लेवल का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव, और ये कोई भी दल जो है इसको सिंबल पे नहीं लड़ता। सब दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल आज इधर हमारा पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश का नेतृत्व पूरी दुनिया में माननीय चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी सोच है, कौशल विकास विभाग उनके पास है, वो गांव गरीब के जो हमारे नौजवान हैं जो मुख्य धारा विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, उनको कौशल विकास के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक उनको डेवलप कर करके वो मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास है, तो उससे प्रभावित होकर के
आज पूरे प्रदेश का नौजवान राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ कर के काम करना चाहता है और उसी सोच के तहत हमने ये तय किया है कि हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ता के दम पे अपने जो हमारे मजबूत योद्धा की तरह लड़ने वाले हमारे पार्टी का नेतृत्व है उसके दम पे हम जो है वो राष्ट्रीय लोकदल अकेले पंचायत के चुनाव में जाएंगे। राज्य विधानसभा का चुनाव वहाँ पर विधानसभा के चुनाव से पहले देखा जाए तो लालू यादव का परिवार के ऊपर ये बात फिर से फाइल की जा रही है, मुकदमा फिर से ओपन किया जा रहा है, जो मुकदमा ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। और विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि देश में कानून का शासन, कानून अपने तरीके से काम करे। अगर किसी संस्था को लगता होगा कि उनका जांच का कोई पहलू छूट गया, किसी जो हमारे देश की सम्मानित संस्थाएं हैं उनको अगर किसी को लगता होगा कि कोई पहलू छूट गया है तो हो सकता है उसको लेकर के उन्होंने जो है जांच की प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। लेकिन हमें भरोसा है जिस सरकार में माननीय मोदी जी जिस सरकार को चला रहे हों और जिस सरकार को चलाने के लिए भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से ओतप्रोत जयंत चौधरी जी जैसे लोग बैठे हों, उस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो न्याय करने वाली सरकार है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानून का शासन होगा वही स्थापित किया। योगी सरकार तो आपने एक घटना बताई है, ये बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रीय लोकदल इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। ये घटना हुई है, इसकी विधिवत सरकार जांच करा रही है और कोई भी दोषी किसी कीमत पे बचेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि कानून व्यवस्था पे अगर कहीं मजबूत कंट्रोल किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राष्ट्रीय लोकदल इस एनडीए का पार्ट है, राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा कानून व्यवस्था की बात की है। कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने शिष्टाचार की बात है। आज़ादी के बाद पहले नेता अगर कोई थे तो वो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने शिष्टाचार पे पुस्तक लिखने का काम किया। जिस पार्टी के संस्थापक ने शिष्टाचार पे पुस्तक लिखी हो, निश्चित रूप से वो पार्टी कानून व्यवस्था और शिष्टाचार के लिए समर्पित भाव से काम करती है। आज वही भाव राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश की सरकार में है। हमें भरोसा है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे कि जहां कहीं भी इस तरह की घटना हुई है, जिन भी जो है आपराधिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनका वही हश्र होगा जो पहले से अपराधियों का हश्र होता आया।